गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट मीन्स प्यारे प्यारे हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे। ठीक है, ये वीडियो अभी बहुत दिनों बाद शायद क्विज बन रहा है क्लास 1 के लिए। कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर 6 है डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइब मीन्स विस्तार पूर्वक एक्सप्लेनेशन के साथ बारे में किसी चीज के बारे में बताना, वो हमारा होगा डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है ना, जब आप सीनियर क्लास में जाओगे ना तो डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड के बारे में, समझेंगे कि डिस्क्राइबिंग वर्ड किसे कहेंगे। ठीक है ना, तो आपको मैंने इसके पहले नाउन प्रोनाउन भी पढ़ाए थे ना, तो इसे हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड मीन्स नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बताएगा, वही होगा डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो आइए देखते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं किसे। तो कह रहे वर्ड्स मीन्स ऐसे शब्द दैट टेल अस, जो कि टेल अस मीन्स किसे बताते हैं, हमें बताते हैं। मोर अबाउट, ज्यादा ज्यादा बताते हैं नेमिंग वर्ड के बारे में। नेमिंग वर्ड पता है ना, नाम वाले शब्दों के बारे में। जब ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में हमें बताया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं, और इसे हम या तो एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझना, जैसे आप कहते हो ना कभी कभी कि मिस आप बहुत सुंदर लग रही है, कभी कभी बोलते हो ना ऐसी पॉलिश मारने के लिए। ठीक है, या फिर कहते हो कि मेरा जो पेंसिल है क्या है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि उसमें पेंसिल के ऊपर इरेजर लगा हुआ है कार्टून वाला, तो आप बोलते हो ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। मीन्स आप अपने पेंसिल के बारे में बता रहे कि आपका पेंसिल क्या है, बहुत ही खूबसूरत है। क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर इरेजर लगा हुआ है कार्टून वाला। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, दिस कैट इज फैट। ठीक है, दिस कैट इज फैट मीन्स यह बिल्ली है, वो कैसी है? तो बिल्ली के बारे में बता ना, जो यह बिल्ली है वो कैसी है? तो फैट है, मतलब मोटी है। ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं दूसरा वर्ड में कह सकते हैं सम इज गुड बॉय। ठीक है, शाम क्या है? अच्छा लड़का है। ठीक है ना, तो शाम के बारे में बता रहे हैं, शाम कैसा है? तो अच्छा है। तो ये जो फैट हो गया, ये जो गुड हो गया, या फिर एग्जाम्पल में और बता रहे हैं, इसे आप नोट कर लेना। ठीक है ना, इसे आप नोट कर लेना, आप इसे रिमेम्बर भी कर लीजिएगा, कॉपी में क्लियर कॉपी में नोट कीजिएगा। एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड, जो नाम वाले शब्दों के बारे में हमें कुछ ज्यादा अधिक बताता है डिस्क्राइब करते हुए, उसे हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। और एग्जाम्पल आपको और मैं बता रही हूँ समझने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में आपको देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल, जैसे ग्रीन लिप्स, लिप्स के बारे में बता रहा है। लिप्स कैसा है? तो ग्रीन है। ठीक है, ब्लैक हेयर, ब्लैक हेयर, बाल कैसे हैं? तो ब्लैक है। तो ये सब ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, थीन बॉय, पतला लड़का। ठीक है, ये थीन क्या हो गया? ये सब आपके तीनों आपके क्या है? ये आपके एडजेक्टिव है, या फिर हम कह सकते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है ना, इसको एग्जाम्पल में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में चलते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में आइए, कह रहा है चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द स्ट्रिप एंड फिल इन द ब्लैंक। आपको जो बॉक्स दिया हुआ है दिख रहा है ना, इस बॉक्स में इस फोटो को देख के आपको डिस्क्राइब करना है कि फोटो कैसा है। ठीक है ना, मीन्स पूछ रहे टी, टी मीन्स क्या होता है? चाय। आपको पता ही होगा चाय कैसी होती है, तो बटा आप क्या तुरंत बोलोगे, रिप्लाई करोगे मैम चाय तो गर्म होती है। ठीक है, तो चाय आपका जो गर्म होती है तो उसका आंसर क्या होगा? गर्म को क्या कहते हैं? हॉट। तो आंसर आपका होगा हॉट टी। ठीक है ना, टी लिखा हुआ है, आंसर आपका हॉट हो जाएगा। सेकंड में पूछ रहा है जूस, जूस कैसा होता है? हॉट और जूस दे दिया जब आपको पीने के लिए, तो पियेंगे ना छोटू,
तो कहोगे कि जूस कैसा होता है, तो कहोगे मैम जूस गर्म कहाँ होता है, आप भी बेवकूफी वाली बात कह रही हैं, जूस तो आपको ठंडा होता है। तो जूस आपका हो गया कोल्ड जूस, ठीक है, कोल्ड जूस। थर्ड नंबर आपको है कि ग्रास, ग्रास कैसा होगा, तो हम कहेंगे ग्रास तो होता है काला रंग का, ब्लैक रंग का होता है, ठीक है। तो कहोगे मैम ग्रास काला रंग का होता है, वो तो हेयर काला रंग का होता है ना, ग्रास जो होता है तो ग्रीन कलर का होगा। तो आपका जो हो जाएगा आंसर ग्रीन ग्रास, ओके। तो ये सब आपको क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, आपको जो ये नाउन है, ये जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, इनके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि जो चाय है वो हॉट है, जो जूस है वो कोल्ड है, और जो ग्रास है वो ग्रीन है। बाकी के मे भी नेक्स्ट 3 आप शायद बना लोगे, ये बना दूं, बता तो नहीं पाओगे ना, अपन ये बना ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा बॉय, बॉय कैसा है, तो बॉय यहाँ पे आपको हो जाएगा ये स्मार्ट बॉय है, ठीक है ना, स्मार्ट बॉय। थर्ड नंबर में है रॉक, रॉक कैसा होगा, चट्टान कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, नहीं, तो चट्टान आपका हो जाएगा हार्ड रॉक, ठीक है ना, चट्टान हमेशा कैसे होती है, कड़ी होती है, तो हार्ड रॉक। और 6 नंबर जो आपका है, तो ये आप खुद से बनाओगे एप्पल, एप्पल कैसा होता है मुझे नहीं पता, शायद में भी येलो होता है, अगर येलो का तो येलो लिख लेना, देख लेना ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, वैसे एप्पल रेड होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी आप खुद करेंगे, ठीक है ना, इसे इसके बारे में समझा रहे हैं। इसमें कह रहे चूज वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट टू डिस्क्राइब योरसेल्फ, अपने आप को डिस्क्राइब करना है कि आप कैसे हो, ठीक है ना, आपकी जितने भी चीजें हैं वो कैसे हैं। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आई हैव हेयर, आपके पास जो आपका बाल है, यहाँ पे कह रहे मेरे बाल, मीन्स ये बुक आप जिसका होगा वो अपने बारे में डिस्क्राइब करते हुए क्या करेंगे, इस बॉक्स को फिल करेंगे। तो फर्स्ट में ये बुक मेरे पास है ना, तो डिस्क्राइब क्या करेंगे, हम अपने बारे में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में कह रहे हैं आई हैव हेयर, मेरे बाल है, तो बाल कैसे हैं, ऑप्शन में आपको दिया ब्लैक या ब्राउन, तो अगर आपके ब्लैक ब्राउन होंगे तो आप ब्राउन लिखोगे, लेकिन मेरे ब्लैक बाल कैसे हैं, तो ब्लैक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई हैव ब्लैक हेयर, ठीक है। तो आप खुद से करना आई एम, आप कैसे हो, टॉल होगी शॉर्ट हो, तो आप शॉर्ट हो गए ना, अगर टॉल हो गए तो टॉल लिख देना। तो यहाँ पे नेक्स्ट है माई हेयर इज, मेरे बाल, जो थर्ड नंबर है, मेरे बाल कैसे हैं, कर्ली है कि स्ट्रेट है, तो आप खुद से देखना आपका बाल कैसा है, बहुत सारे बच्चों के बाल कर्ली होंगे, बहुत सारे बच्चों के स्ट्रेट होंगे, तो आपको जो लिखना होगा उसमें लिख लेना, ठीक है। फिर आई लाइक कलर, मुझे कलर पसंद है, तो कह रहे राइट द कलर ऑफ योर चॉइस, जो आपको कलर पसंद होगा उस कलर का नाम लिख देना। और इस पिक्चर में आपको देखना है और इस पिक्चर को देखते हुए मैच करना है, ठीक है। एक तरफ आपको पिक्चर दिया हुआ है, एक तरफ आपको वर्ड दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या है, एन ओल्ड मैन, अब इसमें देखो तो ओल्ड मैन कौन है, बुढ़ा व्यक्ति, तो डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो डंडा लिया हुआ तो बुढ़ा हो गया, तो आप इसे क्या करोगे, मैच कर देना। फिर क्या है, थीम बॉय, थीम मीन्स क्या होता है, पतला, पतला लड़का कौन है, तो इसमें तो सबसे पतला बेचारा ये दिख रहा है, खाता पीता तो है नहीं, खाना मम्मी देती नहीं है, जैसे आप खाते नहीं हो। फिर थर्ड में क्या है, टॉल वुमेन, एक लंबी सी वुमेन, वुमेन मीन्स होती है औरत, तो ये हो गया। तो ऐसे आप क्या करो, इसे मैच कर लोगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं, इसे भी हम खुद से कर सकते हो, लेकिन आइए हल कर देते हैं, ठीक है। कह रहे लुक एट द पिक्चर, राइट व्हाट कलर दे आर, ठीक है ना, इस पिक्चर को देखना है और पिक्चर के थ्रू आपको उसके कलर बताने हैं कि कौन सी कलर के हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 1 2 3 4 कलर करूंगी, बाकी खुद 4 कलर नेम आप खुद लिखेंगे, क्योंकि आप कलर नेम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं इसमें सिर्फ 4 ही कलर के नेम में बताऊंगी, 1 2 3 4। तो आइए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, आपको एप्पल का दिया हुआ है, तो एप्पल कौन सी कलर का होता है, तो आपको भी पता है एप्पल होता है रेड कलर का, ठीक है। तो आंसर होगा फर्स्ट में अ रेड एप्पल, ठीक है। सेकंड में आपको दिया हुआ है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कौन सी कलर का है, तो ब्लू कलर का होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लू, ठीक है, लेकिन ये हल्का सा थोड़ा सा पर्पल में है। फिर है क्रो, क्रो कैसा कलर का होता है, सबको पता है,
क्रो आपका होता है ब्लैक कलर का, तो ये ब्लैक क्रो, ठीक है। 4 में आपका दिया हुआ है कैट, और ये कौन सी कलर की है? ब्राउन कलर की है, पूरा रेड की, तो यहाँ पे जाएगा आप ब्राउन कैट, ठीक है। बाकी आप 5, 6, 7, 8 आप खुद से करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर ई में देखते हैं क्या करना है। कह रहा है 5 रो ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको 5 रो दिए हुए डिस्क्राइबिंग वर्ड से, ठीक है ना, मीन्स डिस्क्राइब करते हुए आपको 5 रो दिए हुए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इसमें कह रहा है नेमिंग वर्ड हैज गॉट मिक्स अप इन ईच ऑफ देम, और इस हर एक में क्या हुआ है, एक नेमिंग वर्ड क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। तो फाइंड एंड सर्कल द नेमिंग वर्ड, तो इसमें क्या करना है, पता करना है और सर्कल करना है। किसको सर्कल करना है? डिस्क्राइबिंग वर्ड को नहीं, आपको सर्कल करना है नेमिंग वर्ड को सर्कल करना है, ठीक है ना। हर एक रो में आपको क्या हुआ है, एक आपको नेमिंग वर्ड दे दिया है। बाकी का जो 5 वर्ड है, ये 5 रो, जैसे 1 रो में दिया प्रीटी, आइए देख ही लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई। ये फर्स्ट रो है, ऐसे ऑलरेडी 2, 3, 4, 5 मीन्स आपको 5 रो दिए हैं, और हर एक रो में आपको नेम दिया हुआ है। जैसे एक हुआ है प्रीटी मीन्स खूबसूरत, सेकंड आपको है क्लीवर, फिर एक है आपका ब्राइड, फिर है सन्नी। ये सनी एक नेम नहीं है, ठीक है। ये सनी में जब आपको धूपा जब बहुत तेज होती है ना, गर्म मौसम होती है, तो उसे सनी कहते हैं, ठीक है। जब आपका वेदर बहुत ही धूपा होता है, ठीक है। और एक आपको दे दिया सनी की बहुत आपको दिया है, एक आपका है बॉय, ठीक है ना। और इसमें से क्या करना है, ये सारे आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए हुए हैं, लेकिन इस रो में एक ऐसा भी नेम है जो कि आपका नेमिंग वर्ड है, मीन्स नाम वाले शब्द दे दिया है। जिसमें से आपको देखना है और क्या करना है, आपको सर्कल कर देना है, ढूंढना है। जिसमें देखो प्रीटी खूबसूरत है, ये नाम वाले तो सब है नहीं, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। क्लीवर मीन्स चालाक है, ब्राइट चमकीला है, सनी है, और ये कि नेक्स्ट आगे लास्ट बॉय, बॉय मीन्स लड़का। तो आप डायरेक्ट वर्ड है ना, ये तो नेमिंग वर्ड है, आपने पढ़ाया था। तो ये बॉय क्या हो गया, इसे आप देखोगे और डायरेक्ट इसे सर्कल कर दोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो सेकंड वाले में डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। सेकंड वाले में कह रहा है बॉक्स, हैप्पी, सैड, बिग, लिटिल। मीन्स आपको बॉक्स बक्सा है, हैप्पी मीन्स खुश, सैड उदास, बिग मतलब बड़ा, और लिटिल मतलब छोटा। तो इसमें नेमिंग वर्ड क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कहोगे मैम इसमें तो नेमिंग वर्ड आपका डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा है कि बॉक्स है मीन्स बक्सा है, ठीक है ना। इसके बारे में कोई एडजेक्टिव नहीं किया गया है, इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। थर्ड में रेड, फैट, थिक, गर्ल, ओल्ड। मीन्स एक लाल है, फैट मोटा है, थिक मीन्स भी मोटा ही होता है, ठीक है। गर्ल मीन्स लड़की है, ओल्ड मीन्स बूढ़ा या भी पुराना कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नेमिंग वर्ड आपको हो जाएगा गर्ल, GLRL गर्ल। 4 नंबर में है एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा, कोल्ड ठंडा, लॉन्ग लंबा, लार्ज बड़ा, या हाउस मीन्स घर। तो घर के बारे में कोई तो डिस्क्राइब ही नहीं किया है, तो घर क्या है, तो आपका नेमिंग वर्ड है। तो जो आपको 4 नंबर में हाउस आपका हो जाएगा नेमिंग वर्ड, अब इसे सर्कल कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर जो है ह्यूज, ह्यूज मतलब अत्यधिक मात्रा में जब बहुत ज्यादा होते हैं। तो कैट बिल्ली, स्मॉल छोटा, नैरो, नैरो मीन्स होती है संकरा कह सकते हैं, जो छोटी होती है, पतली सी होती है, और ग्रीन मीन्स हरा। तो इसमें क्या है आपका, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे जो नेमिंग वर्ड है वो आपको क्या है, कैट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, इसे आप खुद करोगे, ठीक है। जी नंबर आप करवाएंगे और एच को भी आपको खुद करना होगा, आई को खुद करना होगा। आइए आगे देखते हैं। एक में क्या है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव देखना है, पिक्चर देखना है, और पिक्चर देख के आपको फील करना है। फर्स्ट है हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश,
इसमें देख लेना, जो खुश होगा उसमें हैप्पी लिख देना। सैड मीन्स होता है उदास, एंग्री मीन्स गुस्सा, और आफ्रेड मीन्स डरा हुआ। इसमें से देख लेना कौन सा डरा हुआ है और कौन गुस्सा है, ठीक है। आइए जी नंबर आते हैं। जी नंबर में कह रहा था लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स आर जम्बल। जम्बल मीन्स जुड़ा हुआ एक दूसरे से, एंड अनस्क्रैम्बल मीन्स उस वर्ड को क्या करना है, आपको सही करना है। आपको इधर से उधर घुमा फिरा के आपको दे दिया है ताकि आप थोड़े से परेशान हो जाओ। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ ए, के, बी और सी और एल दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इसको बनाना भी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, आपकी हेल्प करने के लिए दिया हुआ है। एक जैकेट दिया हुआ है और साथ में आपको जैकेट का कलर भी बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जैकेट कौन से कलर का है आपको डायरेक्ट दिख रहा है, तो जैकेट आपका ब्लैक कलर का है। तो इस वर्ड को आपको क्या करना है, सही करना है। इसमें देखना है कि ब्लैक का स्पेलिंग है या नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है BLACK, यहाँ पर लिख देंगे BLACK, ब्लैक जैकेट, ठीक है। तो सेकंड में कर रहा है GUEH, ठीक है, और हाथी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसको चेंज करेंगे GUEH, यहाँ पे दिया है, और एक एलिफेंट का पिक्चर दिया हुआ है। एलिफेंट का पिक्चर दिया हुआ है, तो एलिफेंट यहाँ पे क्या कलर नहीं दिया, यहाँ कुछ और दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़ी, HUGE, ह्यूज एलिफेंट, ठीक है। आइए थर्ड में देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जी बन रही है, ठीक है ना, ध्यान दे लेना। थर्ड में दिया हुआ है UFN और साथ में दिया है क्लाउन मीन्स जोकर। जोकर कैसे होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे फनी, FUNNY, फनी क्लाउन, ठीक है। 4 नंबर है आपका डैश आइसक्रीम, और आइसक्रीम कैसे होते हैं, तो कहोगे हॉट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हॉट की स्पेलिंग नहीं दिया है, यहाँ पे स्पेलिंग है कोल्ड, कोल्ड आइसक्रीम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 5 बॉय। बॉय कैसा है, तो बॉय आपको दिया हुआ है टॉल, TALL, टॉल, ठीक है। तो एक में कह रहा है ड्रॉ एंड कलर द फॉलोइंग, ये आप खुद से करोगे, ठीक है ना। पहला में एक टॉल ट्री, एक बड़ा सा पिक्चर बनाना है टॉल ट्री का और उसे कलर करना है। सेकंड में एक पिंक ड्रेस, एक पिंक कलर का ड्रेस बनाना है, ठीक है। और थर्ड वाले में बिग का एक बड़ा सा कार बनाना है और उसे कलर करना है। तो ये आप वर्क आप खुद करोगे, ठीक है। अब आइए चलिए हम पढ़ेंगे आई नंबर, अपोजिट ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड। बचपन में इसके पहले आपने LKG में या फिर UKG में आपने पढ़ा होगा अपोजिट वर्ड। अपोजिट मतलब उल्टा शब्द, ठीक है। जैसे खुश है तो खुश का क्या बोलोगे, मैम ये देखो ना उदास है, तो अपोजिट वर्ड पढ़ेंगे, मीन्स उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड, और साथ में आपको हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और जो रेड वर्ड है उसका अपोजिट लिखना है। तो आइए पहला हम देख लेते हैं क्वेश्चन आई नंबर। आई का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है माई फादर इज, माई फादर इज टॉल, ठीक है ना। और इसे मैंने अंडरलाइन किया है, मतलब ये रेड रंग का है और इसका अपोजिट लिखना है। और हेल्प बॉक्स में आपको क्या दिया हुआ है, इसका आंसर देखिए आई एम मीन्स इसका अपोजिट लिखना है आई एम, और ऑप्शन में दिया हुआ है रेड, थिन और शॉर्ट मीन्स छोटा, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि आई एम टॉल का अपोजिट क्या होगा, रेड होगा, थिन होगा या फिर शॉर्ट होगा। तो टॉल मतलब क्या होता है, लंबा होता है, तो लंबा का क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आई एम शॉर्ट, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, इसमें कोई तो दिक्कत है नहीं, तो बन जाएगा। तो आइए इसमें से हम करवा देते हैं, 4 है ना, तो 3 करवाएंगे, एक आपके लिए छोड़ दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अन्ना's kite is flying high। अन्ना का जो काइट है बहुत ही ऊंचा उड़ता है। अब हाई दिया है तो हाई का क्या हो जाएगा,
अपोजिट टॉल होगा, लो होगा कि स्लो होगा। तो हाई मीन्स ऊंचा होता है, टॉल मतलब क्या होता है, लंबा होता है, लो मतलब नीचा होता है, और स्लो मतलब धीरे होता है। तो डायरेक्ट का मैम यहाँ पे तक तो लो होगा, ठीक है, लो मतलब नीचा, तो आंसर हो जाएगा लो। थर्ड आपका है इट इज कोल्ड, आज बहुत ठंडी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड है, तो कोल्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, ठंडी का क्या होता है, आप कहोगे मैम ठंडी का तो सबको पता है, ठंडी का गर्मी होता है। तो कोल्ड का जो अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर है संजीव इज हैप्पी। इसके पहले मैंने बताया था ना, संजीव इज हैप्पी, संजीव खुश है, तो हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा ऑलरेडी स्मॉल सैड पिंक। तो स्मॉल मतलब छोटा होता है, सैड मतलब उदास होता है, और पिंक मतलब गुलाबी होता है। तो हैप्पी का खुद बता सकते हैं ना, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। हैप्पी का अपोजिट हो जाएगा सैड। आइए लिख ही देते हैं, प्लेस ए बी सैड, ठीक है। तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, लो हॉट सैड। फर्स्ट कर चुके थे ना, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ। 5 नंबर है, आप किससे करोगे, माई बैग इज हैवी, ठीक है। हेवी मतलब भारी होता है, तो भारी का क्या हो जाएगा, योर बैग इज, तो हल्का मीन्स लाइट हो जाएगा, LIGHT लाइट। आइए ये नंबर हम करते हैं, ये नंबर में क्या है, जे में अपोजिट करना है, जे में भी आपको क्या करना है, अपोजिट ही लिखना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी चैप्टर 6। क्वेश्चन नंबर जे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जे में क्या है, रिप्लेस द अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किया उसे रिप्लेस करना है, उसे हटा के उस सेंटेंस में आपको अपोजिट फॉर्म लिख देना है। और यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। हेल्प बॉक्स में अगली, यंग, टॉल, एम्प्टी एंड ब्लैक दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जे का देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दी कप इज फुल, ठीक है। दी कप इज फुल मीन्स कप क्या है, भरा हुआ है, और फुल को अंडरलाइन क्या है, मीन्स इसका अपोजिट लिखना है। तो फुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो फुल का अपोजिट आपका हो जाता है एम्प्टी। तो आपको वापस सेंटेंस में लिख दोगे, आंसर दी कप इज एम्प्टी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे, आप देख लेना। नंबर 2 में क्या रहा है, ओल्ड दिया हुआ है, तो ओल्ड का क्या होगा, ओल्ड मतलब पुराना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बुढ़ा होता है, तो यहाँ पे बुढ़ा दिया है, द ओल्ड मैन वॉक फास्ट, जो बुढ़ा आदमी है वो बहुत तेज तेज वॉक करता है, चलता है, या दौड़ता है या चलता है, जो भी कहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 2 का ओल्ड है, तो ओल्ड का हो जाएगा यंग, द यंग मैन walked fast, ठीक है। थर्ड नंबर, द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत होता है, तो ब्यूटीफुल का हो जाएगा अगली, ठीक है। और आपको 2 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शिल्पा हैज अ व्हाइट ड्रेस, शिल्पा के पास व्हाइट रंग की ड्रेस है, तो व्हाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा शिल्पा हैज, और व्हाइट की जगह ब्लैक, ब्लैक ड्रेस, ठीक है। अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 है, आप इसे खुद करेंगे। क्वेश्चन में है द मैंगो ट्री इज शॉर्ट, जो आम का पेड़ है वो कैसा है, छोटा है, ठीक है ना। तो छोटा का अपोजिट क्या होता है, और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन बचेगा वो आप खुद से क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। वैसे छोटा का हो जाएगा, शॉर्ट का होगा टॉल, ठीक है। ये सारे बुक को कंप्लीट कर लेंगे, पेयर कॉपी बना लेंगे, ठीक है ना। और जो मैंने आपको बोला था नोट करने के लिए, डिफिनेशन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड का, उसे नोट करेंगे और उसे लर्न भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका वापस होमवर्क होगा, सारे को नीट एंड क्लीन राइटिंग में पेयर कॉपी में आप उसे नोट डाउन करोगे, और जो याद करना होगा उसे आप याद करोगे, ठीक है। और चैप्टर 7 आप वापस खुद से पढ़ के आना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।